A former Miss India Earth contestant, Sayali Surve, has made headlines with her return to Hinduism after separating from her husband. In 2019, she married Atif, a man from a different faith, despite opposition from her family. At the time, she converted to Islam and adopted name Athija. However, over the years, Sayali alleged that she faced harassment from her husband and his family, who pressurized her to strictly follow Islamic rules and regulations. The strain eventually led to separation. Seeking peace and a return to her roots, Sayali underwent a purification ceremony, making her reconversion to Hinduism. Following the ritual, her name was changed back to Adya Surve, symbolizing a new beginning. Her journey reflects the deeply personal choices individuals make about faith, identity, and belonging. For Sayali, this step was not just about religion but about reclaiming her sense of self and independence. The story has sparked conversation about identified marriages, cultural pressures, and the importance of respecting personal freedom. As Adya Surve, she now begins a new chapter, embracing her heritage and moving forward with a renewed strength. ये बताइए कि क्या है ये आइकन जरा इसकी शुरुआत कैसे हुई है और अब क्या करना चाहते हैं? शुरुआत जैसे मैंने बताया, ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 24 घंटा जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ, और जिसकी आपको आदत नहीं होती है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ें। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो। उनकी आज उम्र बढ़ते जा रही है और मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए बैठे कि उनका फैमिली सिचुएशन इतना ख़राब है। मैं वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन आज लिया है। मैंने ट्राई किया बहुत बार, लेकिन वो सॉरी मैनिपुलेशन के चक्कर में कई बार फिर मैं वापस गई सोच के कि जाने दो, एक मौका और दे देते हैं। करते करते 10 साल हो गए, लेकिन आज मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। आपने कहा कि लव मैरिज किया था, लेकिन जिस प्रकार से आपको मैनिपुलेट किया, आपको लगता है कि एक लव जिहाद का एक आपका मामला है? डेफिनेटली है। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना। लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। शादी से पहले क्या करती थी आप? शादी से पहले आप क्या करती थी? इनके संपर्क में कैसे आए? शादी से पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं पेजेंट्री में थी और ट्रेनिंग ली थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डिप्लोमा एंड मास्टर्स किया हुआ है एविएशन में। उसके बाद तुरंत जब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद से लेके आज तक मैं हाउसवाइफ थी, घर पे ही थी। आपकी शादी हो रही हुई थी, आपका लव मैरिज से कहा जा रहा है, और उसके बाद जो कास्ट थी उनमें आप कैसे गए? शादी